वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज लेक्चर नंबर 5 अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम पीक लेवल पे चले जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस लेंगे हम। एक क्वेश्चन अगर कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे देखो हमने लिया एक क्वेश्चन, प्रिंसिपल अगर होगा हमारे पास 1440, ठीक है ना, 1440, और रेट अगर है हमारे पास 8%, और टाइम जो है हमारे पास कितना है, रखेंगे 3 ईयर। कहता है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे देखो हम क्या करेंगे इसमें। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1440, ठीक, 1440 हमारे पास प्रिंसिपल, और उसके बाद रेट कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास 8%, ठीक है ना, रेट है हमारे पास 8%, ठीक, और उसके बाद टाइम जो है हमारे पास कितना है 3 ईयर, टाइम है 3 ईयर्स, ठीक है ना, टाइम है 3 ईयर्स। कहता है कि ए ने, कोई पर्सन है, उसने 1440 रुपये बैंक में जमा किए और किस इंटरेस्ट के हिसाब से 8% पर ईयर के हिसाब से, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, अब देखो फार्मूला यूज करो, आपकी मर्जी, अगर नहीं करोगे तो फिर इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है। देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली काउंट किया जाता है, मतलब एक साल में 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 8%। तो मुझे बताओ 3 साल में कितना होगा, 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 8 इंटू 3 दैट इज 24%, ठीक है ना, 24%, ठीक। तो मतलब क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम ही रहता है, ठीक है ना, हर साल सेम रहता है। अगर पहले एक साल में 8%, 2 साल में 16%, 3 साल में 24%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अमूमन किसका कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1440 रुपये, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, 24% निकालना है, किसका 24% निकालो, किसका, प्रिंसिपल का, डेट इज कितना है 1440 रुपये, ठीक है ना। तो और इसको सिंप्लीफाई करो, आप आएगा 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 1440, ठीक है ना। यहाँ से एक सिफर कट हो जाएगा, ठीक, एक सिफर कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करो आप यहाँ पे एक काम करो, 144 को मल्टीप्लाई करो आप 24 के साथ। पहले देखो कितना आएगा, 4 4 16 का 6 कैरी रहेगा 1, ठीक, और 4 4 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी रहेगा 1, 4 1 4 प्लस 1 5, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रॉस आएगा 4 2 8 और 2 1 2, ठीक है ना। और इनको ऐड करो 6 8 प्लस 7 कितना आएगा 15 का आएगा 5 कैरी रहेगा 1, 8 प्लस 5 कितना आएगा, 8 प्लस 5 आएगा 13 प्लस 1 14 का 4 कैरी रहेगा 1, 2 प्लस 1 इज 3। इसका मतलब आपके पास क्या आया, यहाँ से क्या आया आपके पास, यहाँ से आपके पास आया 3456 आया ना। और डिवाइड किससे करना है, अब 10 से। अब देखो यहाँ पे ख्याल, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, और आपके पास आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, एक डिजिट, लास्ट का एक डिजिट छोड़ के, मतलब लास्ट का एक डिजिट से पहले पॉइंट लिख दो, ठीक है ना, लास्ट के एक डिजिट से पहले पॉइंट लिख दो। कब, जब भी आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट क्या करना है, लास्ट का एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। अब देखो अगर इसी में आपको अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट के लिए क्या करना है, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब 3 साल के बाद उस पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फार्मूला है, बट ये फार्मूला यूज नहीं करना है अब, ठीक है ना। देखो अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। अब देखो एक साल में कितना था, एक साल में था 8%, और 3 साल में कितना होगा 24%। कुछ नहीं करना है, इसमें 24% ऐड कर दो, ठीक है ना। और ये कितना आएगा,
ये आएगा कितना 100 प्लस 24 दैट इज 124%, 124%। और अगर ये निकालोगे आप किसका, ये निकालोगे आप प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 1440 और यू विल गेट द अमाउंट। इसका मतलब 124 डिवाइड बाई 100 इंटू 1440, ठीक है ना। एक सिफर यहाँ पर भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे 10 है ना, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर डिवाइड करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये 3 डिजिट है ना ऊपर 124 इंटू 144, यहाँ पे देखो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आएगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट वाले नंबर जब भी होते हैं उनको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। कहाँ से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। देखो अब एक ही स्टेप में कैसे हो जाएगा। पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 4 2 1 2, 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ले लो, ठीक है ना। आएगा 4 1 4 4 1 4, 4 प्लस 4 8 और बीच में एक और मल्टीप्लिकेशन के चांस है जो है वर्टिकल। ये कितना आया था 4 1 4 4 1 4, 4 प्लस 4 इज 8, 4 2 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है ना। मतलब 1 को कैरी करके उसके बाद बचता है ये दो पेयर। यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 8, 4 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 को यहाँ पे ऐसे लिख दो। उसके बाद वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 4 4 16, यहाँ इसको भी ऐसे लिख दो। कितना आएगा ये, इनको फिर जमा कर दो, 6 प्लस 1 इज 7, 6 प्लस 1 इज 7, 6 प्लस 1 इज 7 1, ठीक है ना। तो कितना आया ये, जब हम 124 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 17776, ठीक है ना। डिवाइड करना है 10 के साथ। क्या बोला मैंने, जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। आएगा 11777.6, ये आया आपके पास अमाउंट, ठीक है ना। ये क्या है, अमाउंट, ठीक है ना। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो अब क्वेश्चन लेंगे एक और हम। मान लो अब प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 5400, ठीक है 5400। और टाइम कितना है, टाइम लेंगे हम, ले लो कुछ भी अपनी मर्जी है, 5 ईयर। और रेट कितना है, रेट रखेंगे हम 12%। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 5400, ठीक है। 5400 क्या है हमारे पास प्रिंसिपल। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर, क्लियर ये भी। उसके बाद रेट कितना है, रेट है हमारे पास 12%। तो क्या करो, देखो क्या करना है, एक साल का कितना है 12%। और मुझे बताओ एक बात, 5 साल का कितना होगा, 12 इंटू 5 दैट इज 12 5 60%, ठीक है ना। 60% होगा। ये आया हमारे पास 5 साल का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किसका कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5400। तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट क्या काम करना है, 60% निकालो 5400 का। तो 60% ऑफ 5400 कितना आएगा ये, देखो इसको कैसे करेंगे आप, वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं, 60/100 इंटू 54, ये 2 सिफर कट, ठीक है ना। ये 2 सिफर कट। तो अब क्या करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट वाले नंबर और है, तो देखो यहाँ पे और क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 डिजिट वाले नंबर है हमारे पास, तो और जब भी 2 डिजिट वाले नंबर हो तो राइट साइड से स्टार्ट करो। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 4 0 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 4 24, 6 4 24, 5 0 0, 24 प्लस 0 24 का आएगा 4, कैरी रहेगा 2, 6 5 30, 30 प्लस 2 32। तो कितना आया आपके पास, यहाँ से आपके पास आया 3240। और ये क्या आया आपके पास, ये आया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन में आपने अगर क्या करना है, और यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या था, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 400, ठीक है ना। तो ये एक सिफर कट करो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सिफर इसके साथ कट करो, तो बचता है क्या आपके पास, मतलब कैलकुलेशन को इजी करना है किसी भी तरीके से।
540 बचता है। अब 6 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इजी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अब हम 6 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 6 0 0, ठीक है, 6 4 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30 प्लस 2 32, और वो यह, ठीक है ना, यह सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसी में अगर क्या करना हो, इसी में अगर आपने अमाउंट निकालना हो, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है, बट फार्मूला यूज नहीं करना है, हम फार्मूला 1 या 2% यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। अब देखो एक साल में 12% और 5 साल में 60%, इसका मतलब इसमें 60% ऐड करो, ठीक है, और 100 प्लस 60 कितना आएगा, 100 प्लस 60 आएगा 160%, और 160% अगर किसका आप फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल का, यू विल गेट द अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपके पास 5400, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, 160 डिवाइड बाई 100 इंटू 5400, ये 2 सिफर कट, ठीक है ना, इसका मतलब आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने कुछ नहीं करना है, बस 160 को 54 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द अमाउंट। 4 0 0, ठीक है, 4 0 0, 6 4 24 का आएगा 4, कैरी रहेगा 2, 4 1 4 प्लस 2 इज 6, यहाँ पे क्रॉस आएगा। 5 0 0, 6 5 30 का आएगा सिफर, कैरी रहेगा 3, 5 1 5, 6 7 8, यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 0468, 0468, देयर 4 आपके पास अमाउंट कितना आएगा 8640, ठीक है ना। इसका मतलब 3 साल के बाद उसको अमाउंट कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 8640, ठीक है ना, ये आया आपके पास अमाउंट, ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो एक और क्वेश्चन लेंगे हम, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, अब देखो अब क्वेश्चन क्या लेंगे हम। मान लो आपके पास प्रिंसिपल है कितना, 66,000, ठीक है, 66,000, और रेट जो है आपके पास कितना है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, 10% है, ठीक है, 10% है, और टाइम जो है आपके पास, टाइम है 2 इयर्स और 6 मंथ। यहां पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी तक तो सिर्फ ईयर हुआ करता था, बट अब हमारे पास क्या है, 2 ईयर और 6 मंथ। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, टाइम जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ये यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे मंथ है यूनिट, यहाँ पे ईयर, यूनिट कभी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये कंसेप्ट बिठा लो माइंड में कि टाइम में यूनिट्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम को सेम बनाएंगे, टाइम का यूनिट जो उसको सेम करेंगे। यहाँ पे कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स और 6 मंथ। 6 मंथ को अगर मुझे ईयर्स में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, 6 को डिवाइड करो मंथ के साथ, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है ना, 12 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा आपके पास 2 इंटू 1/2, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो है आपके पास ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो वो भी बताया जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 2 2 4 प्लस 1/2, तो ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू 4 + 1 इज 5/2 आया आपके पास टाइम। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 66,000, रेट कितना है, रेट है आपके पास 10%, ठीक है, और टाइम कितना है, अब टाइम है आपके पास 5/2 ईयर, 5/2 ये चला गया अब ईयर में, क्लियर। अब देखो एक साल में 10% और 5/2 ईयर में कितना, एक साल में 10% और 5/2 ईयर में कितना आएगा, मतलब 10 इंटू 5/2, ठीक है ना, ये आएगा 2 1 2, 5 2 10, इसका मतलब 5 5 25% कितने ईयर में, 25% 5/2 ईयर में। अगर 5 और ये क्या है, यह इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किसका फाइंड आउट किया जाता है, इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 66,000। आपने कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप क्या करना है, 25% निकालो जी, किसका, 25% निकालो आप 66,000 का, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर।
तो यहाँ पे आएगा 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 66,000। यहाँ देखो अब 2 सिफर कट, 2 सिफर कट, तो क्या करना है 660 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 660 को 25 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 0 0, 6 5 30 का सिफर हासिल 3, 6 5 30 प्लस 3 33, 30 प्लस 3 33, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा क्रॉस 2 0 0, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 14 12 13, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 0 0, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे आएगा 1। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आया 16,500, ठीक है ना, 16,500 आया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना हो तो क्या करना है, अमाउंट कैसे निकालोगे आप, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलो जी, यहाँ पे हम फार्मूला भी लगाएंगे, फार्मूले को भी यूज करते जाएंगे हम। तो अमाउंट आएगा किसके बराबर, अब अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना था 66,000 प्लस अमाउंट कितना आया, ये इंटरेस्ट कितना आया था, इंटरेस्ट आया था हमारे पास कितना था वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 16,500, ठीक है ना। और इनको ऐड करके जो आएगा वही आपके पास क्या होगा, अमाउंट होगा, और इसको आप खुद ही ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और धीरे धीरे हम हर एक लेवल का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ईयर एक यूनिट था ईयर और दूसरा था मंथ, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, जैसे 2 ईयर और 24 डेज, ठीक है ना, डेज, और डेज को भी हम चेंज करेंगे ईयर में। डेज को जब चेंज करना होगा ईयर्स में, मान लो 24 डेज को अगर ईयर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इसका मतलब 24 को हम डिवाइड करेंगे 365 के साथ, और वो उसका यूनिट भी क्या बन जाएगा ईयर्स में, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।